नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, आज महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मतदान किया जा रहा है। जैसा आप सभी को पता है कि देश के 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है। पहला राज्य है झारखंड। झारखंड में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव आज हो रहा है। और महाराष्ट्र की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों के लिए आज यानी कि एक ही चरण में मतदान किया जाना है और यह मतदान की प्रक्रिया अब शुरू भी हो चुकी है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ महायुति दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना की शिंदे गुट और एनसीपी की अजित पवार वाली गुट की तरफ से सत्ता को बचाने के लिए, अपनी वर्चस्व को बचाने के लिए पूरी जद्दोजहद किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की तरफ से यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सत्ता में शानदार वापसी की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसको अपना नेता मानती है, किसको पसंद करती है, किसको वोट देकर सरकार बनाने का मौका देती है। हालांकि सभी दलों के द्वारा, सभी राजनीतिक पार्टियों के द्वारा अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की बात किया जाए तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कुल 288 विधानसभा सीटों पर आज एक ही साथ मतदान किया जा रहा है। तो वहीं अगर उम्मीदवारों की बात किया जाए, प्रत्याशियों की बात किया जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में 4136 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जिसमें से 2000 के लगभग जो है वह निर्दलीय उम्मीदवार हैं। बाकी किसी न किसी दल से, किसी न किसी पार्टी से आधिकारिक उम्मीदवार हैं और 2000 के लगभग निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो वहीं अगर महाराष्ट्र के मतदाताओं की बात किया जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कुल 9 करोड़ 70 लाख के लगभग मतदाता अपना मतदान करेंगे, जिसमें से 5 करोड़ 22 हजार पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 4 करोड़ 69 लाख महिला मतदाता भी अपना मतदान करेंगी। अगर मतदान केंद्रों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए लगभग 1 लाख मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। अगर मतदान केंद्रों की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार का विधानसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ से लगभग 1 लाख मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर मतदाता पहुंचकर अपना मतदान कर रहे हैं। आज का वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 23 तारीख को मतगणना की भी बारी है और मतगणना होने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बन रही है, किसकी सरकार नहीं बन रही है, कौन सत्ता में वापसी करेगा, कौन सत्ता में वापसी नहीं करेगा। क्योंकि सत्तारूढ़ दल महायुति गठबंधन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है सत्ता में वापसी करने की। उनकी सरकार वर्तमान समय में चल रही है और उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र को हमने आगे बढ़ाया है, महाराष्ट्र में हमने विकास कार्य किया है, तो ऐसे में हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए। तो वहीं विपक्षी दल की तरफ से भी पूरी कोशिश किया जा रहा है कि इस बार की विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की शानदार वापसी हो। लेकिन अब यह देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता किसे वोट देती है, किसे अपना नेता बनाती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है और जनता के द्वारा जिसे वोट दिया जाएगा उसकी ही सरकार बनेगी। आज महाराष्ट्र की जनता के द्वारा किसको वोट दिया जा रहा है, किसको वोट नहीं दिया जा रहा है, इसका खुलासा आने वाले 23 नवंबर को मतदान के दौरान हो जाएगा और ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।